हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गोधूली भाग 2 का जो सेकेंड चैप्टर है, विष का दांत, विष के दांत, उसको आज हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो देखिए, विष के जो दांत है वो क्या है, एक कहानी है। क्या है दोस्तों? एक कहानी है, ठीक है। देखिए, कहता है कि जो है सो इसका जो लेखक है वो कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा है। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा है दोस्तों, ठीक है। देखिए, इसी तरीके से जो है सो कहता है लेखक का परिचय क्या है, ठीक है। तो आइए हम लोग लेखक का परिचय देखेंगे, ठीक है। देखिए, कहता है इनका जो जन्म हुआ है वो कितना हुआ है, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। कितना को हुआ है? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ है? तो पटना में हुआ है। कहाँ पे? पटना के बदरघाट में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? पटना के बदरघाट में हुआ है दोस्तों। तो देखिए, इस तरीके से जो है सो एग्जाम में पूछता है भी है कि जो है सो नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ है। कितना को हुआ है? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ है। किस स्थान पे हुआ है? तो पटना में हुआ है, ठीक है। पटना के किस जगह पे हुआ है? तो बदरघाट में हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, कहता है इसके पिता का जो नाम था वो क्या था, तो इसके पिता का जो नाम था वो महोपाध्याय पंडित रामा अवतार शर्मा था। क्या था? महोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा था, ठीक है। तो इस तरीके से इसके पिता का नाम आप लोग समझ गए क्या था, तो महोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा थे, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, इनका माता का जो नाम था, इनका माता का नाम था रत्नावती शर्मा। क्या था? इनका जो माता था, उनका माता का नाम था रत्नावती शर्मा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, इससे अगला जो कहता है कि इनकी प्रमुख जो रचनाएं थी वो कौन कौन सी थी। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो कौन थी, कौन था, तो दृष्टिकोण था। उसके बाद साहित्य का इतिहास दर्शन था, और इस तरीके से अगला जो था वो क्या था, मानदंड था। देखिए, ये तीनों जो है वो क्या है, तो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए हमने जो है इन तीनों को ही बताया है। तो इनका टोटल लगभग 17-18 रचनाएं हैं, ठीक है। लेकिन ये 3 क्या है, तो महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए, इसलिए आप लोग इसको क्या कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा। एग्जाम में ऐसे पूछता है कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो आपको दे देगा ऑप्शन, और इसमें से आपको एक कोई दे देगा, दृष्टिकोण दे देगा, या दे देगा साहित्य का इतिहास दर्शन, ठीक है, या तीसरा में दे देगा मानदंड। इसी तरीके से देखिए, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियों नामक ग्रंथ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो अन्य कहानियां और जो है सो क्या कहते हैं, नामक ग्रंथ से लिया गया है। विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक ग्रंथ से ली गई है, ठीक है। तो सही बात है कि यह कहानी जो है सो क्या है, तो जो है सो विष के दांत और अन्य जो है कहानियां, उस कहानियां नामक ग्रंथ से क्या किया गया है, लिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, इससे अगला कहता है कि सन 1959 से सन 1959 से सन 1961 तक ईस्वी तक पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। नलिन बिलोचन शर्मा साहब जो है सो, यानी कि सन 1959 से लेके सन 1961 तक जो है सो उन्होंने पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के क्या रहे, अध्यक्ष भी रहे, ठीक है। और इन्होंने जो है सो हिंदी और संस्कृत विषय के एक जो है सो महान ज्ञाता भी थे। कहने का मतलब, इन्होंने पटना कॉलेजिएट से जो है सो इन्होंने क्या किए हैं, MA किए हैं, क्या कहते हैं, हिंदी और संस्कृत में भी, ठीक है। तो इसलिए जो है सो ये बिहार के जो कहे जा सकते हैं एक बहुत ही महान कहानीकार थे, लेखक थे, ठीक है। देखिए, इससे अगला कहता है कि जो है सो इनकी जो मृत्यु है, मृत्यु कब हुआ है, तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ है। कब हुआ है? इनकी जो मृत्यु हुआ है वो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका जो मृत्यु जो है सो कभी कभी एग्जाम में पूछा भी है, ठीक है। तो इनकी मृत्यु कब हुआ है, तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को, ठीक है। देखिए, इसी तरीके से इससे आगे हम लोग चलते हैं। कहता है कि कहानी का पात्र जो है सो सेन साहब की, किसकी? सेन साहब की। कहानी का जो पात्र है वो कौन है इसमें, इस कहानी में, तो सेन साहब है। कौन है? सेन साहब है, ठीक है।
तो इसकी जो है सो हम लोग क्या करेंगे, इसके इनका जो जिक्र है, इनके जिक्र को हम लोग पढ़ेंगे। ये जो कहानी आप लोग देख रहे हैं, विष का जो दांत है, विष के दांत का जो कहानीकार है, इनका जो मुख्य पात्र है वो कौन है, तो सेन साहब है। कौन है? सेन साहब। आप लोग देखे भी होइएगा कि जो है सो इसमें सेन साहब और सेन साहिबा का, और इसमें आगे देखिएगा आप लोग मदन, और मेन जो भूमिका रहता है वो कासू का, खोखा का, तो इन सारे का जो है इसमें रहता है। ठीक है। देखिए इससे अगला कहता है कि उनका जो कार था वो काले रंग की कार थी। क्या थी? एग्जाम में पूछता है ऐसे कि सेन साहब की जो कार थी वो किस रंग की थी, तो आपको 4 कलर दे देगा, तो उसमें काला भी रहेगा। तो उनका जो कार था वो किस रंग की थी, तो काले रंग की थी। ठीक है। और वो कार कहने का मतलब जो है सो वो कहाँ रखते थे, तो अपने घर के जो है सो सामने में रखते थे। जैसे मान लीजिए कि कोई जो है सो कोयल जो है सो अपने घोंसले में जैसे इंतजार कर रहा हो उड़ने का, उस तरीके से जो है सो वो क्या करते थे, अपने कार को जो है सो एक बरसाती के अंदर, घर के सामने जो था बरसाती के अंदर जो है सो उन्होंने क्या करते थे, उस कार को रखते थे। ठीक है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, तो इससे आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी वर्तमान इसको देखिए। यहाँ तक कहता है उनका कार जो था वो किस रंग का था, काले रंग का था। किस रंग का? काले रंग का था। देखिए कहता है और वह कार 7500 रुपये की थी। देखिए एग्जाम में पूछता है कि सेन साहब की जो काले रंग की चमकती हुई कार थी वो किस रंग की थी, तो मतलब कितने रुपए की थी, तो 7500 रुपये की थी। कितने रुपए की थी? 7500 रुपये की। देखिए कार की अगर बात की जाए तो सेन साहब की कार तो ऐसी थी, जैसे मान लीजिए कि कहने का मतलब उसमें अगर आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो पूरा पूरा उसमें स्पष्ट रूप से देख सकते थे। इतना करने का मतलब वो अपने कार को जो है सो सेपरेट तरीके से रखते थे, मान लीजिए उसमें कोई हाथ नहीं लगा सकता था, इतना था उनका कार का चमक धमक जो। ठीक है। तो देखिए इससे आगे कहता है कि जो है सो उनके पास क्या कहता है, उनके पास एक ड्राइवर था, उनका नाम क्या था, सोफर था। सेन साहब का जो ड्राइवर था उनका नाम क्या था, सोफर था। ठीक है। तो देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, कहता है उनका जो पत्नी या मिसेज का नाम सेन साहिबा थी। उनका पत्नी या मिसेज का नाम, पत्नी या मिसेज एक ही चीज होता है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए कहता है उनका पत्नी या मिसेज का जो नाम था वो क्या था, तो सेन साहिबा थी। ठीक है। एग्जाम में कभी कभी ये भी देने का चांस बनते रहता है कि सेन साहब की पत्नी जो थी वो क्या थी, तो सेन साहिबा थी। क्या थी? सेन साहिबा थी। इसी तरीके से देखिए अगला जो कहता है उनका जो है सो क्या था, तो उनको एक पुत्र था। क्या था? एक पुत्र था। ठीक है। और जो है सो उनका नाम क्या था, तो खोखा या कासू था। देखिए खोखा या कासू दोनों एक ही नाम है, कभी कहीं कहीं पे आपको कासू भी दे देगा और कहीं कहीं पे जो है सो आपको खोखा भी मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए ये आप लोग देख करके मत घबरा जाइएगा, कहने का मतलब कहीं कासू दे दिया है तो कहीं खोखा दे दिया है, दोनों सेम नाम है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है सो क्या कहते हैं कि उनको मतलब किनको, सेन साहब को जो है सो क्या था, एक पुत्र था, उनका नाम क्या था, खोखा या कासू था। क्या था? खोखा या कासू। इन्हीं पे जो है सो लगभग पूरा जो है सो ये चैप्टर क्या करता है, तो घूमता है इन्हीं के इर्द गिर्द, और इन्हीं के बारे में और मदन के बारे में जो है सो लगभग ज्यादा जो है सो जिक्र किया गया है। ठीक है। देखिए इससे आगे कहता है और 5 पुत्री थी। क्या थी? मतलब ये मतलब सेन साहब को जो सो है कितने कहने को पुत्री थी, तो 5 पुत्र थे। कौन कौन थी पुत्री, तो सीमा, रजनी, आलो, सैफाली और आरती। एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि सेन साहब को जो है सो कितने पुत्री थे, तो 5 पुत्री था। तो कौन कौन पुत्री था, तो सीमा, रजनी, आलो, सैफाली और आरती था। तो कुल मिलाकर के जो है सो इनको कितने पुत्र, मतलब कितने संतान हो गए, तो 6 संतान हो गए। तो देखिए इससे आगे हमने लिख भी दिया है कि जो है सो कुल जो है सो 6 संतान थे सेन साहब को। किसको? सेन साहब को जो है सो कितने संतान थे टोटल, तो 6 संतान थे। तो इस तरीके से जो है सो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देने का चांस बनता है। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा कि सेन साहब को कुल कितने संतान थे, तो 6 संतान थे। 6 संतान थे। कितने? 6 संतान। ठीक है। तो इससे आगे हम बताते हैं, तब तक आप लोग इसे फटाफट लिखिए, या स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। शायद आप लोग लिख लिए होंगे और स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। तो देखिए इससे आगे कहता है कि सेन साहब की
पुत्रियां उनके लिए हाथ की कठपुतली थी। सही बात है। सेन साहब की जो पुत्रियां थी उनके लिए हाथ की क्या थी, तो कठपुतली थी। यानी कि जितने भी नियम कायदे थे सारे के सारे उनके 5 पुत्रियों के लिए ही सिर्फ था, और खोखा के लिए ये सब सारा का सारा क्या था, तो अपवाद था। यानी कि जितना भी रूल रेगुलेशन होता था, नियम, वो सारे के सारे जो है किन के ऊपर लागू होता था, तो सेन साहब की जो पुत्रियां थी उनके ऊपर लागू होता था। ठीक है। नहीं, इससे आगे कहता है कि उनके यहाँ अर्थात सेन साहब के यहाँ गिरधर लाल नाम का एक व्यक्ति था जो किरानी का काम करता था। सही बात है। सेन साहब का जो एक फैक्ट्री था, उस फैक्ट्री में क्या था, तो गिरधर लाल जो था वो क्या था, एक किरानी का काम करता था। जो लिखा पढ़ी होता है, कहने का मतलब क्यों, जो फैक्ट्री में जितने भी काम होता था, लेन देन और भी जो जितने भी लिखा पढ़ी का काम से रिलेटेड जितना भी होता है, वो सारे का सारा कौन देखता था, तो गिरधर लाल देखता था। कौन देखता था, गिरधर लाल देखता था। ठीक है। तो कहता है कि देख लीजिए, उनके यहाँ अर्थात सेन साहब के यहाँ गिरधर लाल नाम का एक व्यक्ति था जो किरानी का काम करता था। इसमें इसी तरीके से एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन देगा कि सेन साहब के यहाँ जो है सो गिरधर लाल क्या था, तो दे देगा वहाँ किरानी दे देगा, शिक्षक दे देगा, इंजीनियर दे देगा, और दे देगा इनमें से सभी। तो वहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्या हो जाएगा, तो गिरधर लाल जो है सो सेन साहब के जो फैक्ट्री था सेन साहब का, उनके यहाँ क्या काम करता था, तो मुंशी का काम करता था। किसका काम करता था, तो मुंशी का काम करता था, या किरानी का। मुंशी और किरानी एक ही होता है। ठीक है। किरानी का काम करता था। ठीक है। तो इस तरीके से देख लीजिए कि ये गिरधर लाल जो है सो सेन साहब के यहाँ क्या करते थे, तो किरानी का काम करते थे। देखिए इसी तरीके से कहता है कि गिरधर लाल के पुत्र का नाम मदन था। क्या था, गिरधर लाल के पुत्र का नाम, गिरधर लाल का जो है सो एक पुत्र था, उसका नाम क्या था, मदन था। एग्जाम में पूछता भी है कि जो है सो गिरधर लाल के पुत्र का नाम क्या था, तो मदन था। क्या था, मदन था। ठीक है। इससे आगे देखिए कहता है कि मदन ने एक दिन, क्या कहता है, मदन ने एक दिन सेन साहब के कार को छू लिया। क्या कर लिया, छू लिया, छू दिया, जिस पर बवाल बवाल हो गया। सही बात है। देखिए एक दिन क्या हुआ कि कहने का मतलब सेन साहब का जो कार उनके घर के सामने लगा हुआ था, गिरधर लाल का जो पुत्र था मदन, वो क्या किया, तो उस कार को जो है सो छूने जा रहा था। छुआ से तो नहीं था, वो छूने जा रहा था। तो तभी जो है सो उसका जो ड्राइवर था, वो ड्राइवर क्या कर लिया, तो तुरंत जो है सो उसको धक्का मार दिया। यानी छूने से पहले ही क्या कर लिया, तो धक्का मार दिया, क्योंकि उनका कार जो है सो, उनके कार में कोई छू नहीं सकता था। उनका कार जो था एक चमकता धमकता जो है सो, यानी कहने का मतलब जैसे होता है ना कि कोई मान लीजिए कि बहुत बड़ी चीज हो, कहने का मतलब वही उसके लिए जो है सेन साहब के लिए उस तरह से उसका कार था। तो उस कार को जब छूने जा रहा था मदन, तो उसी समय क्या हुआ कि उनका ड्राइवर जो है सो क्या कर दिया, छूने से पहले ही शायद क्या कर दिया, उन्होंने ड्राइवर धकेल दिया। और धकेल देने के कारण क्या हुआ, तो कहने का मतलब जो है सो मदन के पैर में जो है सो चोट भी लग गया, वो उसको क्या खून निकल रहा था। तभी उसका जो सो मदन का जो है सो माँ आया और देखा कि कहने का मतलब उसको बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। तो उसी पे जो है सो क्या किया, उनसे बहुत सारा जो है सो बकझक होने लगा उनके माँ से। जब बकझक होने लगा उसी क्रम में जो है सो मदन जो है सो क्या किया, ड्राइवर पे जो है सो, यानी कि ड्राइवर को जा करके, जैसे होता है ना कि बच्चा होता है, मान लीजिए आप किसी को धकेल दीजिएगा, मार दीजिएगा, तो वो भी आपको चाहेगा मारना, भले ही आप बड़ा है चाहे छोटा है, उसको वो समझ नहीं होता है, लेकिन उसको सिर्फ ये मेन रहता है कि हमको मारा है तो हम क्या करेंगे, उसको भी मारेंगे। बच्चा को आप जैसे बिहेव कीजिएगा उसी तरीके से वो भी बिहेव करेगा। तो वो क्या किया कि ड्राइवर को जो है सो वो धकेलने लगा, मतलब उसको मारने का प्रयास करने लगा। ठीक है। जब ड्राइवर धकेल दिया था मदन को और पैर में चोट लगा था, काफी खून निकल रहा था उसके मतलब पैर से, तो उसी समय जो है सो वो बच्चा मदन जो है सो क्या था, गुस्सा में था। तो गुस्सा में होने के कारण जो है सो लपक रहा था, मतलब लपकने का प्रयास कर रहा था मारने के लिए मदन ड्राइवर को। तो इस तरीके जो है सो क्या हुआ, तो जो है सो वहां पे बहुत सारे बवाल हुआ। तभी जाकर के जो है सो सेन साहब और जो है सो वो सेन साहिबा जो है सो घर में वो आवाज उनके कानों तक गया, तो वो बाहर निकला। जब बाहर निकला तो उन्होंने देखा कि जो है सो
सेन साहब का जो ड्राइवर था उनसे जो है सो इनकी मम्मी मदन की जो माँ थी वो क्या कर रही थी, बहस कर रही थी। मतलब उससे जो है सो जो मान ली जैसे होता है ना, बच्चा किसी के बच्चों को मार दीजिएगा तो उसका माँ जो है सो रिस्पॉन्स लेकर के बोलने लगता है, उसी तरीके से बोल रहा था। तभी जो है सो उसी बीच में क्या हुआ, तो सेन साहब और जो है सो सेन साहिबा जो थी वो निकले, दोनों आदमी निकले। जब निकले तो कहने का मतलब मदन का माँ देख करके एकदम थर्रा गया। कहने का मतलब ये तो सेन साहब है, कहने मतलब मेरे साहब जी हैं, इनके सामने कहने का मतलब मेरा बच्चा जो है सो इनके गाड़ी को छूने जा रहा था और इस तरह गलती करते, अब हम क्या बोले। उसको एकदम डर गया, मदन का जो माँ था वो डर गया। तो डर गया तो अब कहने का मतलब वहाँ पूरा नॉर्मल हो गई मदन की माँ। तो मतलब फिर आया सेन साहब, तो सेन साहब पूछे कि ड्राइवर से क्या बात है, कहने का मतलब कि जो है सो हल्ला हो रहा है इतना। तो सेन साहब को बोला कि मतलब कि ये गाड़ी को छू दिया है, जबकि गाड़ी को शायद छुआ नहीं था, वो छूने के लिए जा ही रहा था। तभी जो है सो ड्राइवर ने उसको धक्का दे दिया था। तो देखिए कहने का मतलब वहाँ जो है सो कह रहा था तो फिर सेन साहब बोलते हैं कि कहने का मतलब जो है सो उनके माँ से, देखिए आगे हम लिखे भी शायद होंगे लगता है। कहता है कि इसके बाद जो है सो सेन साहब ने मदन की माँ को बोला ले जाओ और देखना आगे से ऐसी हरकत ना करे। कौन बोलते हैं, तो सेन साहब बोलते हैं कि इनसे, तो कहने का मतलब मदन का जो माँ था उनसे बोलता है कि कहने का मतलब तुम अपने बच्चे को क्या करो, ले जाओ और यहाँ से, और आज के बाद देखना कि इस तरह का हरकत वो न करे, ठीक है। तो देखिए इससे यानी यहाँ पे क्या अर्थ निकलता है कि कहने का मतलब मान लीजिए कि उसका कार का कितना इम्पोर्टेंस था कि एक बच्चा जो है सो छूने के लिए जा रहा था तो उसको कहने का मतलब धक्का मार के गिरा दिया गया और जैसे उसको चोट पहुंचा। देखिए ये सब क्या है, तो कहने का मतलब बहुत ही वर्तमान समय में भी इस तरह की घटनाएं होती है। इसी चीज को हमारे लेखक साहब ने, नलिन विलोचन शर्मा साहब ने क्या किए हैं, जिक्र किए हैं। तो इससे आगे हम लोग देखते हैं, कहता है फिर पता चला गिरधर लाल को, किसको, फिर पता चला गिरधर लाल को कि सेन साहब के घर से लड़ाई करके आ रहा है, क्या कर रहा है, आ गया है, ठीक है। देखिए फिर पता किसको चला, तो कहने का मतलब ये तो बात तो फैला होगा। जब बात फैला तो कहने का मतलब गिरधर लाल जो था इनके यहाँ, किनके यहाँ, सेन साहब के यहाँ जो काम कर रहे थे किरानी का, तो उनको पता चला शाम को। देखिए जब पता चला तो क्या हुआ, देखिए कहता है कि फिर पता चला गिरधर लाल को कि सेन साहब के घर से लड़ाई करके आ गया। कौन, तो मदन, ठीक है। नहीं कहता है सेन साहिबा बोली, देखिए इसके बाद इससे पहले ही जो है सो उन्होंने, जब मदन को इसको गिरधर लाल को जो पता चला कि मदन जो है सो आज जो है सो सेन साहब के यहाँ से झगड़ा करके आ रहे हैं, तो उसी दिन जो है सो उस रात को जब रात पड़ा तो उनको जो है सो गिरधर लाल जो है सो मदन को काफी पिटाई किया। कहने का मतलब कि तुम इस तरह का काम क्यों करते हो, क्यों जाते हो, बड़े लोग हैं, बड़े लोग का गाड़ी है, उसको नहीं छूना चाहिए। और इस पे जो है सो बहुत पिटाई लगा कहने का मतलब मदन को। अब बताइए कहने का मतलब इस तरह की जो मान लीजिए कि बातें अगर होती है तो कितना कहने का मतलब ये सोचिए कि खराब टाइप से लगता है। क्योंकि मदन तो जानता भी नहीं था, वो 5-6 साल का एक जो है सो छोटा सा बच्चा था और उसके मन में आया होगा इस तरह का कि ये कार है, देखते हैं इसको छू करके किस तरह का नहीं है। और वो जो है सो जब छूने के लिए गया तो इस तरह का जो है सो उसको किया गया, बर्ताव जो है सो किया गया उसके ड्राइवर के द्वारा, सेन साहब का। तो देखिए उसमें पूरा जो है सो सेन साहब का जो चमकता धमकता जो कार था, उस कार को जो है सो उन्होंने बहुत ही जैसे लगता था ना कि भगवान को हम रखे हुए हैं। कहने का मतलब भगवान को कोई छू नहीं सकता है, या कहने मतलब बहुत कोई मांगी चीजें हैं जो कहने मतलब उसको छू देने के बाद वो गल जाएगा या खराब हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। ऐसे का होने के कारण जो है सो सेन साहब किसी को गाड़ी के आसपास भी वो भटकने नहीं देते थे, ठीक है। देखिए इससे आगे कहता है कहता है सेन साहिबा बोली, कम वक्त कौआ की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का ना। क्यों बोला ये सेन साहिबा, जो जब रात में सो रही थी, तो कहने का मतलब उसी रात को, जिस रात को दिन को कहने का मतलब मदन ने झगड़ा करके आया था सेन साहब के यहाँ से, तो उसी रात को गिरधर लाल ने क्या किया, बहुत पिटाई किया मदन का। और इतना पिटाई किया कि मदन एकदम चिल्ला रहा था, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसी रात को जब सो रही थी कहने का मतलब सेन साहिबा, तो सेन साहिबा को लगा कहने का मतलब कि मतलब किस चीज का आवाज है, तो उसको पता चला, वो उसके माइंड में आया कि आज जो है सो कहने का मतलब मदन का जो है सो
पिटाई बढ़िया से हो रहा था, क्योंकि उसके ही घर के थोड़ा बगल में जो है सो इसका गिरधर लाल का जो है सो घर था, और गिरधर लाल का घर नजदीक होने के कारण जो है सो उसके घर में बहुत ज्यादा तेज आवाज आ रहा था। तो रोने का बहुत तेज आवाज आ रहा था। उसी रोने के आवाज पर जो है सो मदन के रोने के आवाज पर इन्होंने बोली, सेन साहिबा ने बोली कि कम वक्त कौवे की तरह चिल्ला रहा है भिखमंगा कहीं का ना। एग्जाम में ऐसे ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट रहता है, ऐसे पूछता है कि कम वक्त कौवे की तरह चिल्ला रहा है, किसने बोली या बोला, तो आपको दे देगा उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, और दे देगा सेन साहब, सेन साहब, सेन साहिबा, या दे देगा कहने का मतलब खोखा, या दे देगा गिरधर लाल। ठीक है, तो उसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो है सो सेन साहिबा ने जो है सो क्या बोली, कम वक्त कौवे की तरह क्या कर रहा है, तो चिल्ला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिए। इसके आगे देखिए कहता है, सेन साहिबा बोली थी कि ऐसे ही बच्चे आगे चल कर करके चोर उचक्के बनते हैं। क्या बनते हैं? चोर उचक्के बनते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो है सो यानी कि सेन साहिबा बोल रही है कि ऐसे ही बच्चे जब मतलब रोने के बाद जब आवाज जब वो बंद हो गया, उनको सुनाई देना, उनको जब डिस्टरबेंस बंद हो गया, तब जाकर के वो बोलती है सेन साहिबा कि जो है सो ऐसे ही बच्चे आगे चल करके क्या बनते हैं, तो चोर उचक्के बनते हैं। तो कौन बोल रही है? तो सेन साहिबा बोल रही है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि कहने का मतलब ऐसे पूछता है कि कौन जो है सो कहता है कि ऐसे ही बच्चे चोर उचक्के बनते हैं, उसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें एक दे देगा सेन साहिबा। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो है सो सेन साहिबा ने बोली। कब? तो जब कहने का मतलब मदन जब चुप हो गया, रोते रोते जब थक गया होगा, चुप हो गया, तब जाकर के जो है सो उन्होंने क्या किया, तो बोली वो सेन साहिबा। तो इसी चीज को यहाँ कह रहा है कि सेन साहिबा बोली थी कि ऐसे ही बच्चे आगे चल करके चोर उचक्का बनते हैं। ठीक है, किनको बोला? तो मदन को बोला। किनको बोला? मदन को बोला। ठीक है, इससे आगे देखिए कहता है, खोखा सेन साहब के बुढ़ापे की आंख का तारा था या उम्मीद था। सही बात है, खोखा जो था वो सेन साहब की जो है सो बुढ़ापे के, किसके? बुढ़ापे की आंख का जो है सो क्या था? आंख का तारा या उम्मीद था। इसलिए क्योंकि 5 बेटी पर से क्या हुआ था, तो कहने का मतलब जो है सो एक बेटा हुआ था, तो उसके लिए क्या था? आंख का एक तारा ही था। और देखिए कहने मतलब जितने भी कहने का मतलब अगर जिक्र किया जाए तो सारा का सारा कहने का मतलब एक ही चीज पर केंद्रित आके कहानी रुकता है। किस पे? तो कहने का मतलब खोखा पे। किस पे? खोखा पे। देखिए इससे आगे कहता है कि जो है सो क्या था, खोखा जो है सो सेन साहब के बुढ़ापे की आंख का तारा था या उम्मीद था। ठीक है, इससे अगला देखिए कहता है कि इनके लिए सारे नियम अपवाद था या अर्थात कोई महत्व नहीं था। सही बात है, कहने का मतलब जो है सो खोखा के लिए सारे के सारे नियम जो है सो क्या थे? अपवाद थे, और जितने भी नियम लागू होते थे उनके 5 जो बेटियां थी उस बेटिया पे लागू होता था। तो इस तरीके से जो है सो खोखा मान लीजिए कोई भी अगर काम किया तो वो सारे के सारे काम सही ही रहता था। लेकिन घर में अगर जितने भी कहने का मतलब रूल रेगुलेशन जितने भी नियम होता था, सारा का सारा जो इनकी 5 बेटियां थी उस पे लागू होता था। तो देखिए जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये कहानी है तो कहानी में बता रहे हैं, तो हम बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए ठीक है, इससे आगे देखिए कहता है कि एक दिन क्या कहता है, एक दिन उनके अर्थात सेन साहब के यहाँ मेहमान आया था, उसके गाड़ी का हवा निकाल दिया। कौन निकाल क्या क्या निकाल दिया? तो हवा निकाल दिया। देखिए कहता है कि सेन साहब के यहाँ जो है सो एक दिन जो है सो क्या हुए, कुछ मेहमान लोग आए। तो मेहमान लोग जब आए तो कहने का मतलब क्या हुआ, वो लोग जब खाना वाना खा करके बहुत सारी बातें चीतें कर करके जब जा रहे थे, तो उस समय जो है सो क्या किए, तो जब देखते हैं तो 2 चक्का का जो है सो हवा निकला हुआ है, और कहने का मतलब जो है सो जैसे चलने के लिए तैयार होते हैं तो वैसे गाड़ी को आप देखते हैं, तो जब गेट खोलने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि मेहमान लोग की दोनों चक्का का हवा निकला हुआ है। तब जो है सो वहां पर जो है सो क्या कहते हैं वो मेहमान लोग सेन साहब से कि देखिए कहने मतलब गाड़ी का हवा तो चक्का का हवा निकल गया है। तो सेन साहब बोलते हैं कि यहाँ पे जो है सो क्या है, तो खोखा ही क्या कर रहा था, खेल रहा था या कासू खेल रहा था, हो सकता है उसी ने ही निकाल दिया होगा। मान लीजिए कहने का मतलब इतना बदमाश था कि वो हमेशा ऐसा कार्य करता था जो कहने का मतलब नहीं करना चाहिए। अब देखिए हवा तो निकाल दिया, फिर देखिए उसके बाद देखिए कहता है
कि आगे चल करके जो है सो वो यानी कि जब हवा निकाल दिया तो उनके पिताजी बोलते हैं कि ड्राइवर से कि कुर्सी लाओ और बैठते हैं, तब तक हम लोग जब तब तक तुम क्या करो तो टायर में जो है सो हवा दिला के लाओ, ठीक है। तो वहाँ पे जो है सो जब बैठे तो उनके पिताजी वहाँ पे बैठने के साथ साथ, मेहमान के बैठने के साथ साथ जो है सो क्या हुए तो बोल रहे हैं कि देखिए, कहने का मतलब मेरा जो है सो खोखा कितना अच्छा है, जो है सो वो क्या किया तो हवा निकाल दिया, लगता है ये आगे चल करके बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा। क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। देखिए इतना ही नहीं, कहने का मतलब जो है सो अब हवा निकाल दिया तो इंजीनियर बना। फिर कुछ देर के बाद जो है सो क्या हुआ, तो जैसे वो हवा डलवा करके आए ड्राइवर, और जैसे ही मेहमान लोग सारे मेहमान लोग चले गए, तभी जो है सो क्या हुआ तो खोखा जो हो साहब आवाज आया थोड़ा थोड़ा, जैसे मान लीजिए होता है ना कुछ का आवाज है ना। खोखा क्या कर रहा था, सेन साहब का जो गाड़ी था उस गाड़ी के पास से आवाज आ रहा था, तो गाड़ी के पास से जो आवाज आ रहा था तो सेन साहब को सुने दिया और ड्राइवर को, तो ड्राइवर को सेन साहब बोले कि देखो क्या है, तो कहने का मतलब वहाँ फिर देखा कि निकल रहा था, कहने मतलब जो खोखा क्या कर रहा था, निकल रहा था। तभी जो है सुसेन साहब जा करके देखते हैं तो देखते हैं कि पीछे का जो बैक लाइट था, मतलब रेड लाइट होता है, साइड वाला जो लाइट होता है, उस लाइट को क्या किया था तो खोखा पूरा तोड़ दिया था। कहने का मतलब अब बताइए, कहने का मतलब कि कितना का मतलब वो बदमाश था, तो तोड़ दिया था। तभी तो सेन साहब देखते हैं तो कहते हैं कि देखिए, कहने का मतलब उसको पूरे तुरंत जो है सो गले से लगा लिया और मुस्कुराते हुए, कहने का मतलब क्या बोलते हैं, तभी थे ही मेहमान लोग, तभी वहां जो है सो जाने ही वाले थे, तभी आ करके और बोलते हैं कि देखिए, कहने का मतलब मेरा खोखा जो है सो इस लाइट को तोड़ दिया, और देखिए लगता है ये आगे चल करके बहुत बड़ा क्या होगा तो इंजीनियर बनेगा। इतना ही नहीं, खोखा के लिए आप लोग देखिएगा उसमें दिया हुआ है कि खोखा के लिए जो है सो क्या किया गया था, तो एक जो है सो बढ़े होता है ना, बढ़े जो लकड़ी का काम करता है, उसको एक जो है सो काम करने के लिए रखा गया था कि जो है सो ये क्या होगा आगे चल करके जो है सो इंजीनियर बनेगा। तो इसीलिए अभी से ही करने का मतलब जो है सो इसको क्या किया जाए तो काम जो है सो औजार पकड़ने का जो है सो तरीका सिखाया जाए। किसको? तो खोखा को। देखिए कहने का मतलब खोखा के लिए कितना कहने का मतलब सारा व्यवस्था किया जाता था। क्या कहने का मतलब कोई जो है सो बढ़े को ये करने से कोई इंजीनियर बन जाएगा? बढ़े का जो औजार होता है वो पकड़ने से नहीं हो सकता है, लेकिन कहानी के माध्यम से ये कह रहा है। तो देखिए वहां पे जो है सो उसको बढ़े को रखा जाता है। ये भी कभी कभी एग्जाम में देता है कि खोखा को औजार पकड़ाने के सिखाने के लिए किसको रखा गया था, तो बढ़े को रखा गया था। एक बढ़े को रखा, सेन साहब ने क्या किए थे, एक बढ़े को अपने यहाँ रखे थे और उसको हम कहने को मतलब कभी कभार बुला करके और उसको जो है सो औजार पकड़ने की तकरीबें जो है सो सिखाया करते थे। क्या करते थे? उसको जो है सो औजार पकड़ने का तकरीब सिखाया करते थे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से जो है सो यहाँ तक हो गया। तो आप लोग क्या कीजिए, इसे फटाफट चार्ट मतलब जो लिखना चाहते हैं लिखिए, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए। इससे आगे हम बताते हैं, फटाफट आप लोग लिखिए। तो आप लोग लिख लिए होंगे शायद। अब देखिए इससे आगे कहता है कि इसके बाद एक दिन मदन अपने, क्या कहता है, इसके बाद एक दिन मदन अपने गली में लट्टू नचा रहा था। क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था। उसी समय कासू या खोखा वहां जाता है। तब देखिए क्या होता है। देखिए उसी के एक दिन बाद, जिस दिन कहने की मतलब जो है सो मदन का क्या हुआ था, पिटाई हुआ था, तो उसी के एक दिन बाद जो है सो यानी कहने का मतलब मदन क्या कर रहा था, तो अपने गली में जब खेल रहा था तो उसी वक्त जो है सो क्या हुआ, तो कासू जो है सो, कासू या अर्थात मतलब खोखा क्या हुआ, तो उसके गली में गया। वो मदन जो है सो बहुत सारे बच्चों के साथ जो है सो क्या कर रहा था, तो लट्टू नचा रहा था। ठीक है, तो उसी क्रम में क्या होता है, तो मदन का तो कहने का मतलब सब दिन का आदत हो रहता है कि मतलब अपने ड्राइवर को मार देना, या अपने का मतलब जो पांचों बहने था उसको मार देना, या अपने मम्मी को मार देना, यानी किसी को भी कहने मतलब नहीं बकसना, यानी सब कुछ के लिए जो है सो वो क्या था, स्वतंत्र था। उसका कहने का मतलब जो है सो आदत क्या हुआ था, खराब आदत था। तो वो क्या करता है कि जाता है गली में, और शाम का समय रहता है, बच्चा सब खेलते रहता है सारा उसी में जो है सो मदन भी अपना खेलते रहता है। तो उस समय क्या होता है कि जो है सो मदन जो है सो मदन को या सारे बच्चों को खोखा जब जाता है तो क्या होता है कि मदन और सारे बच्चे साइड हो जाते हैं, मतलब
एकदम साइड हो जाते हैं, क्योंकि वो जानता है क्योंकि अमीर घर का बच्चा है, कहने का मतलब इसको अगर कुछ हुआ तो हम हमारे सारे लोगों पे जो है सो ऊपर आएगा। तो वो सारा बच्चा क्या होता है कि साइड में खड़ा हो जाता है, और तब जाकर के जो है सो मदन क्या करता रहता है, लट्टू नचाते रहता है। तो मदन से बोलता है कि कहने का मतलब जो है सो हम भी लट्टू खेलेंगे। तो मदन बोलता है कि नहीं, कहने का मतलब तुम लट्टू नहीं खेले हो, नहीं खेलेगा, इसलिए नहीं खेलेगा क्योंकि तुम्हारे पास लट्टू है। जब तुम अपने कार से खेलना, कहने का मतलब तुमको तो कार है, तुम कार से खेलना। बच्चा तो बच्चा होता है, वो बोल दिया क्योंकि उसको तो एक दिन पहले उसके कार के कारण जो है सो पिटाई लगा था बहुत ज्यादा। तो बोल दिया कि जब तुम अपने कार से खेलना, लट्टू तुम्हारे पास तो है नहीं जो तुम खेल पाओगे। तो वो क्या किया, कहने मतलब नहीं खेलने दिया। तो नहीं खेलने दिया, उसी पे क्या किया मदन, खोखा जो है सो मदन को क्या किया, त्राक से जो है सो एक चाटा जो है सो मार दिया, कहने मतलब जोर से। तो कहने का मतलब मदन को बहुत गुस्सा आया, कहने का मतलब कि भाई हम हमारे पास लट्टू है, हम खेलते हैं, और उसको खेलने दे या नहीं खेलने दे उससे क्या फर्क पड़ता है। तो कहने का मतलब जो है सो वहाँ पे मदन को भी बहुत गुस्सा आया, और क्या हुआ तो पूरा एकदम जो है सो लड़ाई चलने लगा। जैसे होता है ना कि कहने का मतलब कोई और कौवा और हंस का देखे हुएगा आप लड़ाई, वहां पे जब जाता है कहने का मतलब कासू, तो कासू या खोखा, तो उस समय बच्चा सब तो कमेंट करता ही है कि देखो 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 कौवा के, कहने का मतलब जमात में मोर कहाँ से आ गया। तो कहने का मतलब इस तरीके से जो है सो उसका कमेंट किया गया था तभी। और प्लस ऊपर से जो है सो मदन जो है सो लट्टू भी नहीं दिया, तो गुस्सा तो ऐसे ही वो हो गया था। तो गुस्सा जब हुआ था तो कहने मतलब जब लड़ाई जब चालू हो गया उन दोनों में, काफी देर तक लड़ाई चला, काफी देर तक लड़ाई चला। और क्या हुआ कि जो है सो एक जो है सो गुस्सा मारा, कौन, मदन जब मारा तो उसका जो है सो 2 दांत तोड़ दिया, जो 20 का दांत कहा जा सकता है था उस 20 के दांत को उन्होंने क्या किया, कर दिया, तो तोड़ दिया। और जब दांत वो टूट गया तो क्या हुआ, तो मतलब रोते 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 जो है सो झगड़ा कुछ देर के बाद तो खत्म हो गया। रोते रोते वो घर चला गया, और घर जाने के बाद जो है सो पता चला सिंह से आपको कि कहने का मतलब ये जो है सो मदन का ही काम है। तब क्या किया, तो गिरधर लाल को जो है सो, जो उनके यहाँ किराने का काम करता था गिरधर लाल, उसको क्या कर दिया, निकाल दिया। वो अपने जो उनका फैक्ट्री में जो काम करता था किरानी का, गिरधर लाल को कहा कि तुम जाओ, आज के बाद जो है सो तुम अपना हिसाब किताब लो और तुम यहाँ से चले जाओ, खाली कर दो। तो उसी जो है सो क्या किया, उसी बात पर जो है सो गिरधर लाल जो है को बाहर निकाल दिया। गिरधर लाल अपना घर चला गया। शाम का समय था, वो इधर से मदन भी जो है सो क्या हुआ था, लड़ाया हुआ था। तो मदन भी जो है सो डर गया था क्योंकि उसको तो पिटाई काफी लगता था अपने पिताजी से, भाई कभी भी पिटा जाता था। तो वो डर गया था, मतलब आज भी जो है सो हम मदन का क्या किए, खोखा का क्या किए, तो 2 20 का जो दांत था उसको तोड़ दिए, तो आज तो हमको और काफी पिटाई लगेगा। तो वो जो है सो क्या किया, मदन लगभग 8-9 बजे 10 बजे के आसपास जो है सो 10 बजे के आसपास तक वो क्या कर रहा था, बाहर में ही भटक रहा था। जब पूरा अंधेरा हो गया, करीब मतलब वो 9 बज गया, तब जाकर के जो है सो वो क्या किया, एक गली से जो है सो अपने आंगन गया, ठीक है। और अपने आंगन जाकर करके वो क्या किया, तो कहने का मतलब जो है सो धीरे 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 होता है ना कि मान लीजिए कि आज कोई गलती हुआ है और पिताजी को पता तो चल गया है, तो आज खैरियत बढ़िया से होगा खातिरदारी। उस खातिरदारी से काफी कोई भी डर जाता है। मतलब आप लोग भी बचपना में कहने का मतलब मार खाए होंगे कितनी बार, इसलिए क्योंकि जो है सो इस तरह की जो है सो माहौल क्रिएट होता है कभी कभार। तो उसी तरीके से जो है सो मदन भी जो है सो पूरा डर गया था कि कहने का मतलब कि आज जो हम जाएंगे तो आज हमको कितना पिटाई लगेगा। इसी के डर के कारण जो है सो मदन जब 9 के आसपास बजा, 9 रात बज गया था, तब जो है सो धीरे धीरे पाँव से जो है सो कर करके क्या किए, तो आंगन गए। जब आंगन गए तो देखा कि उनके पिताजी और मम्मी जो है सो घर में बात कर रहे हैं, अपना खा करके आराम कर रहे थे और बात कर रहे हैं। उसी क्रम में जो है सो खोखा क्या किया, तो बहुत धीरे धीरे पाँव से जो है सो किचन में गया, और जो है सो जो रसोई घर था उस रसोई घर में जा करके वो क्या किया, आराम से भोजन निकाल करके और भर पेट खा ले, क्योंकि भूख तो लग गया था उसको, बच्चा था, 9 बज गया था रात और शाम से ही मतलब बाहर ही था तो भूख लगा हुआ था। वो क्या किया कि खा करके और वो उसके माइंड में तो सेट था ही, कहने मतलब आज हमको तो पिटाई कन्फर्म है। तो क्या किया कि वो गया कि कहने मतलब कि मेरे पिताजी कहीं मेरे बारे में तो नहीं बात कर रहे हैं, मम्मी और पापा जो है सो मेरे बारे में तो कहीं बात नहीं कर रहे हैं। वो धीरे धीरे पाँव से गए और कहने का मतलब वहाँ गेट के पास जा करके और सुन रहे थे।
तो सुन रहे थे, तो उनके बारे में जो है सो नहीं बातें चल रही थी। बातें चल रही थी कहने का मतलब सेन साहब के बारे में। गिरधर लाल जो है सो बोल रही थी अपनी पत्नी से जो है सो देखो अच्छा हुआ कि कहने का मतलब जो है सो सेन साहब ने हमको काम पे से निकाल दिया। इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो हमेशा जो है सो अपनी अमीरी का जो है सो हमेशा रुआब दिखाता था, कहने का मतलब गर्मी दिखाता था। तो ये सब हमको अच्छा नहीं लगता था। यानी इसी रिलेटेड से इसी से बातें हो रही थी, इसी से रिलेटेड बातें हो रही थी, ठीक है। तो उस जब मदन को लगा कि नहीं मेरे बारे में बातें नहीं चल रहा है, तो वो क्या किया कि जो है सो धीरे धीरे जो है सो वो यानी कि सोने के लिए चल दिया। एक खटिया था, वो खटिया पे जो है सो वो लगा हुआ था बाहर में, घर के बाहर एक खटिया हुआ लगा था, तो उस खटिया पे सोने के लिए जा रहा था। उसी क्रम में जो है सो क्या हुआ, जब पीछे की ओर मुड़ा तो मदन के पैर से क्या हुआ, लोटा में टकरा गया पैर। तो लोटा में टकरा गया तो बहुत जोर से आवाज किया, तो बहुत जोर से आवाज किया तो उसके पिताजी और मम्मी को लगा कि कौन है। तो देखा कि मतलब फटाक से उठ के आया और देखा तो कहने मतलब पूरा देखा कि मदन है। मदन जब ये बाहर निकल के आया, उसके पिताजी आया तो पूरा एकदम हालत उसका खराब हो गया, एकदम चेहरा पे मतलब डर फैल गया। और वो पूरा माइंड में सेट कर लिया कि आज हमको बहुत ज्यादा पिटाई लगेगा ही। और वो क्या किया ना कि पूरा एकदम शरीर को एकदम मजबूत कर लिया ऐसे एकदम कि अब आज तो हमको फिर अब लगेगा ही पिटा, तो इससे पहले हम शरीर को क्यों ना कहने का मतलब मजबूत कर ले। जैसे होता है ना बच्चा सबको पिताजी से जब डर होता है और लगता है कि नहीं हमको आज पिटा लगेगा ही, तो पूरा शरीर को एकदम टाइट कर लेता है कि अब तो पिटाएंगे ही। उसी तरीके से जो है सो मदन क्या किया, तो अपने शरीर को पूरा टाइट कर लिया। और अब उसको लगा कि अब तो हम कहने मतलब गए, मेरा काम आज खत्म है, आज तो कितना पिटा लगेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो है सो मदन क्या किया, अपने शरीर को टाइट करके वहां खड़ा हो गया और पूरे कहने का मतलब आंख को नीचे कर करके खड़ा हो गया। लेकिन जो है सो उस दिन क्या था, तो कहने का मतलब उसके जो मदन के जो पिताजी थे उनको लग गया था कि जो है सो हम जो कर रहे हैं या कहने का मतलब हमारे प्रति जो सेन से आप कर रहे हैं वो पूरे पूरे क्या है गलत है। तो उन्होंने तुरंत क्या किया, करने का मतलब जो है सो मदन को जो है सो उठा लिया गले से और तुरंत पूरा चिपका लिया और मतलब सहलाने लगा और हंसने लगा, कहने लगा कि नहीं बेटा तुमने जो है सो बहुत अच्छा काम किया, आज तक जो है सो हम काम नहीं कर पाए उस काम को तुम कर करके दिखा दिया। और काफी कहने का मतलब वो उनको सहलाने लगे, प्यार देने लगे और बोलने लगे कि नहीं नहीं तुम कहने का मतलब बहुत अच्छा काम किया, आज तक जो हम काम नहीं कर पाए वो तुम कर करके हमको दिखा दिया। और ऐसे ही कहने का मतलब कहते कहते और हंसते हंसते वो चले गए, घर को चले गए। तो देखिए इसी तरीके से ये जो है सो हमारा जो है सो कहानी था और इस कहानी का पूरा पूरा लगभग हम जिक्र कर दिए हैं। यही चीज यहाँ पे भी था कि जो है सो कह रहा है इसके बाद जो है सो एक दिन मदन अपने गली में लट्टू नचा रहा था, उसी समय कासू या खोखा वहां जाता है। तब इसके बाद कहता वह घर गए डरे डरे रात को 8-9 बजे, तब बातें कर रहे थे। क्या कर रहे थे, उनके पिता और माता और मम्मी और पापा क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, दोनों पति पत्नी। बढ़िया हुआ यानी वही चीज बात कर रहे थे कि नहीं बहुत बढ़िया हुआ हमको काम पे से निकाल दिए सेन साहब, अब जो है सो हम पूर्ण रूप से जो है सो क्या होंगे तो आजाद रहेंगे और कहने का मतलब कहीं पे भी काम करेंगे तो पूरे आजादी के साथ काम करेंगे, ठीक है। यही चीज यहाँ कर रहा है। इसके बाद कर रहा है कि जो है सो बढ़िया हुआ कि काम पर से निकाल दिया, अमीरी का अकड़ दिखा रहा था। कौन बोल रहे थे, तो गिरधर लाल बोल रहे थे, अपने पति पत्नी दोनों आपस में क्या कर रहे थे, तो बात कर रहे थे कि जो है सो इन्होंने कौन, तो सेन साहब जो है सो अपनी अमीरी का जो है सो क्या कर रहे थे, तो अकड़ दिखा रहे थे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है सो इस चैप्टर का जो है सो पूरा पूरा ये परिचय हो गया। अब हम लोग जो है सो इससे आगे देखेंगे जो सब्जेक्टिव करने का मतलब क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो क्लास होगा वो मतलब इससे अगला क्लास जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और उससे जो अगला क्लास होगा जो तीसरा क्लास होगा, हमने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो है सो सभी चैप्टर का जो है सो 3 क्लास आएगा। पहला परिचय आएगा और दूसरा ऑब्जेक्टिव आएगा और तीसरा जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा। तो इसी तरीके से जो है सो इसके बाद अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो दोस्तों आप लोगों को अगर यह क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कहने का मतलब बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।